स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, 4 नहीं, हमारे पास टोटल 8 नंबर है। बिल्कुल 8 नंबर कैसे, मतलब यहाँ पे हमारे पास +1 भी है, -1 भी है, +2 भी है, -2 भी, +3 -3 +4 -4 गिवन है। अब हमें क्या कह रहे हैं कि सम करना है। सम करना है किस चीज का सम करना है भाई, ऐसे ऐसे करके हमें सम करना है। किस चीज का सम करना है, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम। मतलब यहाँ पे जो मैं करूंगा ना, सम करूंगा, ऐसे दो नंबर के प्रोडक्ट का सम करूंगा। हर जगह दो नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा फिर उनको ऐड कर दूंगा। ठीक है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा फिर उनको ऐड करूंगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा ऐड कर दूंगा, ऐसे करके कह रहे हैं कि टोटल सम मेरे पास कितना आएगा। तो चलो हम करते हैं। तो पहले तो देखो मेरे पास नंबर है कितने, कौन कौन से। मेरे पास है क्या, +1 -1 +2 -2 -3 +3 +4 -4, यही मेरे पास नंबर गिवन है ना। प्लस माइनस का मतलब नंबर दो है मेरे पास। अच्छा मेरे को प्रोडक्ट करके लिखना है, तो 1 से मैं किस किस को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बताओ। 1 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और यहाँ पे प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम, मतलब वो नंबर देखो यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ मल्टीप्लाई, 1 को इसके साथ कर सकता हूँ मल्टीप्लाई, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1 को इसके साथ, फिर 1 को मैं 4 के साथ, फिर 1 को मैं -4 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरा कितना आएगा, देखो मैं +1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, -1 इसके साथ, और सबको ऐड भी करना है तो मैं एक ही साथ लिख देता हूँ। मेरे को इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी करना है मल्टीप्लाई, और +3 भी और -4 भी, इनके साथ मेरे को मल्टीप्लाई करना है। और ये तो हो गया +1। अब बात करते हैं -1 की। तो -1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा देखा जाए तो, बताओ बताओ। -1 अगर मैं ध्यान दूं तो -1 मेरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। ये देखो ना, ये वाला +1 को मैंने इसके साथ किया, +1 को इसके साथ करो मल्टीप्लाई, या -1 को इसके साथ करो मल्टीप्लाई, बात तो एक ही है। तो मतलब ये मेरा मल्टीप्लाई हो चुका है। अब मेरे पास -1 किसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, +3 के साथ, +4 के साथ। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बैक चली गई थी। चलो, तो हम यहाँ देख रहे थे -1 तो 1 के साथ हो गया था। अब बचा क्या मेरे पास, ये नंबर्स बचे हैं +4 के साथ और -4 के साथ, और मुझे सारे ऐड भी करने हैं इनके साथ। तो मेरे पास बचा क्या, अब -1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अब उसके पास ऑप्शन बचे हैं +2 -2 -3 +3 प्लस का 4 माइनस का 4, खत्म। अब उसके बाद क्या बचा मेरे पास, अब मेरे पास बचा 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 मेरे पास मल्टीप्लाई हो गया भाई किसके साथ, अब -2, क्योंकि 2 मेरा 1 के साथ, 1 और -1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे -1 है। ठीक है, माइनस का 1, देखो 2 मेरा यहाँ, देखो यहाँ पे -1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, 2 मेरा यहाँ पे +1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके पास क्या ऑप्शन बचे, बस उसके पास ऑप्शन बचे हैं 2 -2 फिर -3 फिर +3 फिर +4 फिर -4 इनके साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास बचा -3, -3 किसके साथ मेरा मल्टीप्लाई हो सकता है, +3 के साथ, +4 के साथ, -4 के साथ। फिर नेक्स्ट बचा मेरा क्या, 4 किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया मेरा, मेरा 4 बस -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और कोई ऑप्शन बचा नहीं क्योंकि 4 सबके साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। देखो कि 4 मेरा यहाँ -3 के साथ में मल्टीप्लाई में, 4 मेरा +2 के साथ भी, 4 मेरा यहाँ पे, मेरा -2 नहीं लिखा क्या, अच्छा मैंने -2 नहीं लिया, यहाँ पे -2 भी ले लेता हूँ, -2 वाला, क्योंकि मैंने यहाँ पे +1 लिया, -1 लिया, +2 लिया, -2 नहीं लिया, और ना ही +3 लिया मैंने। तो -2 मेरा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 के साथ, +3 के साथ, +4 के साथ, -4 के साथ, और मेरा, और मैंने क्या ले लिया, प्लस का 3 नहीं लिया। प्लस का 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा मेरा, प्लस का 3 मेरा मल्टीप्लाई होगा प्लस का 4 के साथ, माइनस का 4 के साथ। ठीक है, चलो, तो अब देखते हैं क्या बन रहा है मेरा। अब मैं देखूंगा यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है, और कोई कलर ले लें, ये कलर लेते हैं। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे क्या बन रहा है देखा जाए तो, मेरा देखो ये +2 -2 खत्म, +3 ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो ऊपर वाले को सॉल्व करके बस मेरा क्या आया, -4 है। ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व करके मेरा -1 आया, तो उसको मैं लिख लेता हूँ, तो मेरा -1 आया। फिर उसके बाद यहाँ देखो +2 ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, क्या आया मेरा वहाँ पे, -1 आ रहा है।
तो मैं उस माइनस को 1 को लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे देखो मेरा ये खत्म, बचा क्या माइनस का 4। फिर देखो यहाँ पे ये खत्म, बचा मेरा वहाँ पे माइनस का 9। फिर यहाँ पे इसको ऐड करके क्या आएगा माइनस का 16। यहाँ पे माइनस से ये खत्म, बचा माइनस का 2। ये खत्म, इसको तो हो गया 0। 16 ने 25 2 27 4 31 31 32 33। है मेरा आंसर नहीं आ रहा, कहाँ है, क्या गड़बड़ी कर दी भाई। +1 मेरा हुआ -1 के साथ, 2 के साथ, -2 के साथ, -3 +3 4 और -4 के साथ। ठीक है, तो वहाँ से आया मेरा -1, बचा -1 मेरा किसके साथ आएगा, +2 -2 -3 +3 4 -1, सब खत्म हो जाएगा। अच्छा सब खत्म हो गया तो ये 0 बचा ना, ये वाली टर्म क्या होगी पूरी 0, ये पूरी 0, तो मेरे पास ये वहाँ पे नहीं आएगा, ये वाली टर्म नहीं आएगी। तो अब मेरे पास क्या बचा है, 16 ने सब तो सब माइनस में आ रहा है ये तो कितना बन रहा है 25 और 27 4 31, ये भी खत्म है -1 तो आएगा ही नहीं, एक बार 1। ठीक है, दोनों 16 ने 25 और 27 4 31 32 बन रहा है अभी भी। तो देखा जाए +2 का तो -2 -3 +3 4 -4 देखा था माइनस का 4 माइनस +2 हो गया और माइनस का 2 देखो तो ये माइनस का 2 भी नहीं आएगा ये वाला, क्योंकि ये भी सारा 0 हो गया, तो ये पूरी इक्वेशन खत्म, तो मेरे पास ये -2 भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए नहीं आ रहा था। तो देखा 25 4 16 ने 25 4 29, अब आ रहा है मेरे पास आंसर -30। ठीक है, स्क्वायर करिए, ये मेरा आंसर रहेगा माइनस का 30। ओके, नेक्स्ट कह रहा है रिमाइंडर बताना है इसको। ठीक है, तब ये सीडीएस का क्वेश्चन है तो यहाँ पे कोई ना कोई हिंट तो जरूर छोड़ी होगी इन्होंने। ठीक है, अगर मेरे को देखो यहाँ पे है, इन्होंने बोला है कि इसको डिवाइड करके क्या आना चाहिए और मेरा ऑप्शन में 0 गिवन है, तो अगर मेरा ना इस बड़ी वाली चीज को इससे डिवाइड करने पे 0 आता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब मेरा क्या होना चाहिए, x - 2y क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए इक्वल टू, अगर उसको डिवाइड करने पे 0 आता है, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी क्या आती है 2y, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ x की वैल्यू 2y, ये मैं दिमाग में करूंगा सब कि x की वैल्यू 2y आई है। अब ये सारी जो चीज़ें है ना, मैं x की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में फिल करूंगा, मैं जस्ट मान के चल रहा हूँ कि इसको डिवाइड करेगा तो 0 आ रहा है, अगर इसको डिवाइड करके 0 आ रहा है तो मतलब ये वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो x की वैल्यू अगर मैं 2y इसमें फिल करूँ तो क्या कितना आएगा, 8 3 24x 24x क्यूब 24 वाई क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 4 दूने 8 8 वाई क्यूब, फिर यहाँ पे -13 13 2 होते 26 वाई क्यूब 26 वाई क्यूब प्लस यहाँ पे 10 वाई क्यूब, तो ये मेरा कितना हुआ 24 + 10 मेरा हुआ 34 वाई क्यूब प्लस का 8 और 6 8 से 14, ये भी मेरा हुआ 34 वाई क्यूब। तो आप देखोगे ये कितना आ रहा है मेरा 0। तो ठीक है, मतलब ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो मेरा इसका आंसर कितना होगा 0। अगर नहीं कर रही होती तो आप बेसिकली क्या करते, आप डिवाइड करके चेक करते, कैसे, ऐसे करके वाला जो बच्चों वाला होता है क्वेश्चन, ऐसे वाला -13x² प्लस 10y³, इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको ऐसे करके x - 2y, फिर ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड्स। ठीक है, तो सीडीएस का क्वेश्चन है तो कोई ना कोई हिंट आपको जरूर गिवन होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ चले गए भैया, इस पे आते हैं। ओके, तो यहाँ देखा जाए तो क्या कह रहे हैं, पहले तो भयानक सा क्वेश्चन है, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इजी कर लेता हूँ। अच्छा मेरे पास अगर ऐसा लिखा है, मैं कह देता हूँ कि मेरे पास 2 + 3 लिखा है और नीचे 4 है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2/4 और 3/4 लिख सकता हूँ ना। सिमिलरली यहाँ देखा जाए, यहाँ भी क्या हुआ है, ये मान लो 2 की जगह पे ये गिवन है, 3 की जगह पे ये गिवन है और यहाँ पे एक दूसरी चीज गिवन है ऐसे करके, और नीचे ये दे रखा है। मतलब मैं इन सब के नीचे क्या कर सकता हूँ, इस वाले पोर्शन के नीचे मैं ये वाला इक्वेशन रख के डिवाइड कर सकता हूँ। सिमिलरली इस वाले पोर्शन के नीचे मैं नीचे वाली चीज रख के डिवाइड कर सकता हूँ। सिमिलरली ये चीज रख के डिवाइड कर सकता हूँ। तो आप देखोगे सब चीज सेम गिवन है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, जैसे मैंने इस वाली फॉर्म में लिखा है, इसको कैसे लिखा है, इस तरीके से मैं इसको लिखता हूँ ऊपर वाले को,
इस तरीके से खोल के। तो खोलने के बाद मेरा देखोगे आप पहली वाली इक्वेशन से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो नहीं, बी स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा अगर मैं अलग करके लिखता हूँ। तो नीचे मेरा पहली वाली टर्म में क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी। सिमिलरली मेरा दूसरी वाली टर्म में क्या बनेगा, ए स्क्वायर और सी वाला काट के इक्वेशन नीचे बनेगा बी स्क्वायर माइनस सी। सिमिलरली यहाँ मेरा क्या बनेगा, ए और बी काट के बचेगा 1/c स्क्वायर माइनस ए। ये मेरा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रखा है। ठीक है, चलो अब आगे बताएं। तो मेरे को ये क्वेश्चन दे रखी है, मैं यहाँ से कुछ निकाल लेता हूँ। क्या निकाला, देखो मैं क्या बी सी गिवन है, यहाँ सी ए गिवन है और यहाँ ए बी गिवन है। तो मैं क्या ए बी बी सी सी ए की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। पहली वाली इक्वेशन से अगर मुझे ए बी निकालना है तो ए बी क्या होगा, वहाँ के ए बी क्या होगा मेरा, उधर माइनस बी सी और माइनस का सी ए होगा, उधर चला जाएगा। और यहाँ से मैं माइनस का सी कॉमन निकाल सकता हूँ, मेरा बचेगा बी प्लस है। सिमिलरली मैं यहाँ से बी सी भी निकाल सकता हूँ, बी सी मेरा क्या होगा, बी सी मेरा होगा यहाँ से माइनस का ए कॉमन आएगा बाहर और बचेगा अंदर कितना, बी प्लस सी। सिमिलरली यहाँ से मैं सी ए भी निकाल सकता हूँ, वो मेरा कितना होगा, माइनस का बी बाहर सी प्लस ए अंदर। अब मैं ये सारी ए बी बी सी की वैल्यू इस इक्वेशन में फिल करूंगा। इस इक्वेशन में फिल करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, पहली वाली अगर मैं सिर्फ इसको बात करूं, सिर्फ इसको, इसमें अगर मैं बी सी की वैल्यू फिल करता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस, और बी सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, बी सी की वैल्यू मेरे पास है माइनस का ए बी प्लस सी। और देखो कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस। तो नीचे से ए यहाँ भी आ रहा है, ए यहाँ भी आ रहा है, मैं ए यहाँ से कॉमन निकाल के क्या बन जाएगा मेरा, ए बाहर निकाल के ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो सिमिलरली दूसरी वाली इक्वेशन से क्या हो गया, देखो जो ए स्क्वायर है यहाँ पे ए कॉमन आया, सिमिलरली यहाँ पे मैं इस वाली टर्म को बी स्क्वायर माइनस सी को, आप एक टर्म निकाल के ना बाकी टर्म को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप दिमाग में कर लो कि यहाँ मेरा यही वापस आएगा। आप करके देख लेना, यही चीजें कॉमन आएगी मेरे पास। ठीक है, सीडीएस के पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक चीज सॉल्व करने बैठो स्कूल से। अब एक सॉल्व किया आपको समझ आ जाना चाहिए कि अगर मेरा यहाँ पे ए स्क्वायर है तो बाहर ए कॉमन आ रहा है, अंदर ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली यहाँ पे बी स्क्वायर है तो बी बाहर आएगा, बाकी अंदर सेम रहेगा, वैसे वैसे इसी तरीके से। तो मेरा इक्वेशन बन क्या गया, अगर मैं सारी इन सब की वैल्यू इसकी इसकी और इसकी वैल्यू इक्वेशन में फिल करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 1/a ए प्लस बी प्लस सी। वैसे तो मैं आपको इतना शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ, दिखाना नहीं चाहिए इतना, सीधे सीधे बताना चाहिए कि पेपर में कैसे अटेम्प्ट करते हैं। इतना ऐसे लिखने लग गया ना तो हो गया पेपर क्लियर आपसे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों में आ रहा है, मैं ऐसे कॉमन निकाल लेता हूँ। तो कॉमन निकालूंगा तो ये बनेगा ऐसे, इक्वल नहीं, और यहाँ बचेगा क्या मेरा 1/a इरेजर। ठीक है, यहाँ बचेगा मेरे पास 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यही बचेगा। और इसी चीज को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओहो वालो वालो कहाँ जा रहे हैं भाई, और इसी चीज को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी है, इसका एलसीएम लेके नीचे मेरा ए बी सी बनेगा और ऊपर क्या बनेगा मेरा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। और आपको क्वेश्चन में पता है, क्या पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 0। और अगर इसकी वैल्यू ऊपर 0 है, ऊपर 0 है तो यानी, और किसी भी साथ 0 चीज मल्टीप्लाई में तो यानी ये पूरी वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। ठीक है, अब आते हैं इस वाले पे। चलो, अब तो भाई ये वाला क्वेश्चन उसी को समझ आएगा जिसने चैप्टर पढ़ रखा है। ये बस प्रैक्टिस के लिए है आपकी क्वेश्चन कि आपको यहाँ कैसे पेपर में कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे बोला है कि देखो ये 2/10 है ना मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन किसका, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है या किसी पर्टिकुलर ईयर का, ये कह रहा है सिर्फ सेकेंड ईयर का। ठीक है, मतलब वो कह रहा है क्या, अगर 2 सालों के लिए लगाया मैंने तो 2 सालों का सीआई है, उसमें से अगर मैं पहले साल का सीआई माइनस कर दूं तो मेरे पास सेकेंड ईयर का सीआई आ जाएगा। सेकेंड ईयर का सीआई यही ना, टोटल सीआई पहले कर लो इसको, 2 ईयर का सीआई यानी टोटल की बात करें कि जो जितना मेरा टोटल सीआई है उसमें से अगर मैं पहले वाले ईयर का सीआई माइनस कर दूं कंपाउंड इंटरेस्ट तो मेरे पास सेकंड ईयर में कितना कमाया मैंने वो बता सकता हूँ।
टोटल CI क्या रहेगा मेरा, तो आपको चलो मैं यहाँ पे करा ही देता हूँ एक्सप्लेन करके। टोटल सी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, P इंटू क्या रेट दे रखा है 5%, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरी बटे 1/20, और इंक्रीज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी फ्रैक्शन क्या बनेगी मेरी 21/20। तो यहाँ पे प्रिंसिपल में अगर मैं 21/20 करूँ 2 बार तो मेरे पास टोटल 2 सालों का क्या आएगा मेरे पास अमाउंट आएगा बेसिकली। यहाँ पे CI नहीं आएगा, यहाँ पे अमाउंट के लिख लो कि 2 ईयर में जितना अमाउंट मेरा आएगा और फर्स्ट ईयर में जितना मेरा अमाउंट आएगा उस अमाउंट में से फर्स्ट ईयर का अमाउंट में माइनस कर दूँ तो सेकंड ईयर का मेरे पास क्या आ जाएगा CI आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे करूँगा P इंटू 1 साल का कितना होगा, इतना होगा जस्ट, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 210 दे रखी है। तो यहाँ से मेरा P इंटू 21/20 बाहर आया, उसमें से क्या बचेगा यहाँ पे 21/20 माइनस का 1 इक्वल टू 210। तो P की वैल्यू इंटू 21/20 और यहाँ मेरा बचा 1/20 इक्वल्स टू यहाँ पे आया मेरे पास 210। 21 से 210 कटा 10 पे और इनको मल्टीप्लाई करके हुआ 400, और 400 जब इधर 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो चीजें आपको ये वाला क्वेश्चन तो दिमाग में करने वाला था वैसे देखा जाए तो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होता है NA यूनियन B इक्वल्स टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पे A क्या लेता हूँ मैं, A क्या है मेरा, A मान लो इंग्लिश वाले है और B रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा हिंदी के लिए। NA मतलब इंग्लिश में कितने हैं जो भी बात बोली है 50%, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास टोटल परसेंट था 100। ठीक है, टोटल परसेंट था 100, तो 100 में से जो 50% है वो इंग्लिश वाले हैं, प्लस हिंदी में कितने 40, तो B मैंने हिंदी लिया उसकी जगह मैं लिख दूंगा 40 माइनस A इंटरसेक्शन B मतलब दोनों के लिए बात करते हैं। तो फेल कितने हुए 15%, बहुत हिंदी में हुए, तो मैं बोथ की जगह 15 लिख दूंगा। ये मेरा कितना बना 90 माइनस 15 यानी 75। तो यहाँ के अकॉर्डिंग ये रिप्रेजेंट करता है मेरा टोटल वैल्यू। तो यहाँ के अकॉर्डिंग मेरा टोटल कितना आया फेल का टोटल मेरा आया 75। लेकिन मैंने माना क्या अगर अब परसेंट में बात हो रही है तो टोटल परसेंट कितनी होती है 100, तो हमने तो माना भाई टोटल परसेंट 100 होती है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि फेल की परसेंट कितनी आई है 75%। तो मतलब मेरे 100 में से अगर मैं 75% माइनस कर दूं तो मेरे पास बचा कितना, एक्स्ट्रा कितना आ रहा 25%। तो ये एक्स्ट्रा कौन लोग हैं, हमारी बात यहाँ किसकी हुई है, फेल की बात हुई है, यहाँ फेल की बात हुई है। मतलब ये लोग फेल वाले की बात कर रहे हैं कि फेल वाले जो टोटल है वो 75 है, और अगर टोटल स्टूडेंट मेरे 100 हैं और उसमें से फेल वाले 75 हैं तो 25% जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं ये कौन होंगे, ये ऑब्वियसली कौन होंगे जो पास हुए होंगे। तो यही आपसे पूछा है कि हु पास इन बोथ, ये वही 25% है जो दोनों में पास हुए होंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपके पास यहाँ पे बोला गया अच्छा इधर भी होता है ये, ठीक है, मेरे को पता नहीं था यार मूव भी होता है, अच्छा है फिर तो। चलो जी, अब मेरे पास क्या है, एक ट्रेन है। अच्छा पास कर गई। अच्छा बताओ, मान लो एक प्लेटफॉर्म है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और मेरी ट्रेन है ये रही। ठीक है, ट्रेन ये रही मेरी। अच्छा देखो एक बार ये मूव होता है कि नहीं होता है, जब मैंने ड्रॉ किया। नहीं होता क्या क्या हो रहा है वैसे, चलो छोड़ जाने दो। ठीक है, पंगे की वजह नहीं। ये मेरी क्या है ट्रेन और ये मेरा है प्लेटफॉर्म। अच्छा बताओ, जब ये ट्रेन मूव कर रही है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करनी है, तो ट्रेन मूव कर रही है इधर को, तो मान लो कि ये ट्रेन मेरी आ गई यहाँ पे, ट्रेन मेरी आ गई प्लेटफॉर्म के पास यहाँ पर ऐसे आ गई। तो बताओ क्या ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया क्या, नहीं किया भाई, अभी इतना डिस्टेंस बाकी है। तो अब बताओ क्या ट्रेन मेरी, जब ये मेरा ट्रेन है मेरा और ये था मेरा प्लेटफॉर्म नीचे, प्लेटफॉर्म यहाँ खत्म है, तो अब बताओ ट्रेन मेरा, जो ट्रेन है मेरी, क्या प्लेटफॉर्म को उसने क्रॉस कर दिया क्या, नहीं क्रॉस किया, क्योंकि अभी मेरी जो ट्रेन है ना
अभी वो प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी है, तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कब करेगी? मान लीजिए मेरा प्लेटफॉर्म था, जब तक ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को ऐसे बाहर नहीं आ जाएगी पूरी, प्लेटफॉर्म यहाँ खत्म हुआ, ठीक है, ये ट्रेन मेरी, जब तक मेरी ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल बाहर नहीं आ जाएगी यहाँ से एंड से, तब तक मैं इसको नहीं बोलूंगा कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म क्रॉस कर लिया। तो ठीक है, मान लो ट्रेन पहले शुरू में थी यहाँ पे, ठीक है, तो क्रॉस कब मानूंगा? जब वो यहाँ से ऐसे मूव करते हुए जब वो इस पार्ट से ऐसे आगे आ जाएगी, तब मैं इसको बोल लूंगा क्या, कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया। तो मतलब ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस चला कितना? ट्रेन ने पहले यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो ट्रेन यहाँ चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, उसने पूरा प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कवर किया। और क्या डिस्टेंस किया हुआ, इसने इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला है तब जाके उसका कवर हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है कितना, किसके डिस्टेंस के इक्वल है? ये बिल्कुल ट्रेन की लेंथ के इक्वल है। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए उसको क्या लगेगा, एक तो प्लेटफॉर्म की लेंथ और साथ में उसको ट्रेन की लेंथ, ये दो चीजें अगर वो टोटल डिस्टेंस चल लेगी तब जाके हम बोलेंगे क्या, कि उसने प्लेटफॉर्म को कवर कर लिया। तब आते हैं यहाँ पे, निकालते हैं इसका भाई, ठीक है। अब वही बेसिक सा फॉर्मूला, क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, जब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तो उसको कितनी लेंथ चलनी है टोटल? एक तो प्लेटफॉर्म की लेंथ और दूसरी ट्रेन की लेंथ, ये टोटल डिस्टेंस उसको चलना पड़ेगा तब जाके वो प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी। नीचे टाइम, कितना टाइम में क्रॉस किया उसने? उसने क्रॉस किया 10 सेकेंड। अब इसको ऐसे रहने देता हूँ, तो आएगी मेरे पास स्पीड ऑफ ट्रेन। और ध्यान देना, मेरे को स्पीड किसमें निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 100, और ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है 100, और टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। अगर मेरे को सिर्फ मीटर्स पर सेकंड में निकालना होता है तो ये कितना आता है, 200/10, ये आता है मेरा मीटर पर सेकंड में आंसर। लेकिन अगर मुझे किसी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में बताना है तो क्या करोगे इसको, चल हट, हट जा हट जा हट जा हट जा। तो इसको क्या करोगे आप, जस्ट 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका किलोमीटर में आंसर हो जाएगा। तो 10 से 10 कटा, 5 जगह भी 18 जगह 72, 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इस 72 को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में करना हो तो क्या करूंगा, मैं इसको 5/18 से उल्टे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब आते हैं भैया नेक्स्ट में, मुझे एक बार चेक करना है यार, वो बाकी जगह पे वो एक वो बनाते हैं, क्या हुआ, और वो पूरा गायब कर देते हैं। मैं देखता हूँ क्या मेरा गायब होता है कि नहीं होता। ओके, अच्छा कर सकते हैं भाई हम, चलो हटो, सही है यार। इसको ये रोटेट भी होता है क्या? ओहो, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो तुम हट जाओ यहाँ पे, हमें को फालतू में इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं यहीं पे करा लेता हूँ, कौन सा, 29th क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो 29th क्वेश्चन वाला कराते हैं हम। 29th क्वेश्चन में क्या था, देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकाल रहे हैं आप। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मेरा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या कवर करिए साइक्लिस्ट ने, पहले उसने कवर किया है 20 किलोमीटर, फिर गया है वो 10 किलोमीटर, फिर वो गया है कितना, 30 किलोमीटर, इतना वो गया है। अब उसको टोटल टाइम निकालना है, तो पहले वो चल रहा था कितना, 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर, ओके, ठीक है। तब यहाँ पे मेरे को टोटल टाइम फिल करना है कि टोटल टाइम कितना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो केस वन, केस वन में वो डिस्टेंस कितना गया है, केस वन में वो डिस्टेंस गया है 20 किलोमीटर, और उसकी स्पीड क्या रही थी, स्पीड रही है 40। तो यहाँ से टाइम कितना आया t1, कितना आता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो ये कितना है मेरा 1/2, इतना टाइम लगा उसको, इतने आवर्स उसका टाइम लगा। केस टू, दूसरे में वो डिस्टेंस कितना गया है, वो क्या है कितना, वो गया है डिस्टेंस 10 किलोमीटर, और उसको स्पीड लगी है कितनी 10, तो यानी टाइम कितना हो गया 1 आवर। केस थ्री, घटिया रेटिंग है मानता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ घटिया है बस, कॉपी में तो बहुत माशाल्लाह लगता हूँ एक्टिंग में मस्त। थर्ड में क्या डिस्टेंस गया, वो 30, स्पीड रही है उसकी कितनी 40, तो उसका टाइम कितना हुआ 30/40 यानी 3/4 आवर्स। तो ये इसका टाइम कितना हो गया, पहले उसको लगा कितना
पहले उसको लग रहा है भाई इतना टाइम, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे में उसको लग रहा है कितना टाइम, इतना टाइम, और तीसरे में लग रहा है उसको इतना टाइम। तो ये कितना कितना हो गया, अलग अलग डिस्टेंस चलने के टाइम है। तो टोटल टाइम मेरा कितना रहेगा यहाँ पे 1/2 प्लस 1 प्लस 3/4। अब मेरे को इसको ऐड करना है, तो उसको भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे साइड में कहीं पे, इसको भी मैं चेक दूंगा क्योंकि मेरे को चाहिए स्पेस, मैं बार बार ड्रॉ कर नहीं सकता, ठीक है। तो तुम भैया यहाँ से भाग जाओ, नीचे आ जाओ, चलो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ठीक है, इसीलिए कहते हैं चीजें प्रैक्टिस करके सीखते हो आप, एक्सपेरिमेंट कर करके। तो यहाँ मैं करूंगा तो नीचे मेरा एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे 2 दूने 4, 2 4 6 3 9, और ऊपर मेरा कितना आ गया 60, यानी ये कितना मर गया 60 इंटू 9 बटे, तो कट गया भाई 60 इंटू 4 बटे 9, 3 3 9 3 20, 80/3, यानी 3 दूना 6, 9 से 3 6 18, 26 पॉइंट समथिंग, यानी बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ठीक है। बी ऑप्शन मेरा यहाँ पे एवरेज स्पीड वाला करेक्ट है, ये वाला। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कहाँ भैया, चलो इसके लिए तो पूरा पेज ही लगेगा मेरे को, इस पे बनाता हूँ मैं। चल जा भाई, नहीं होगा, हो जा, रुक जा, तेरे को साइड करूँ पहले मैं। ये पता नहीं कहाँ से ये वाला आ गया बीच में, ए ओए रुक जा। इसके लिए मैं क्या करूँ, इसके लिए काफ़ी जगह चाहिए मुझे, रुको यही सब चखना पड़ेगा फिर से, इसके लिए सब चखते थे। ठीक है, तुम भी हटो यहाँ से, चलो हटो, ठीक है। और अभी ना इस बात पे बड़ा ही गुस्सा आता है, मैंने यहाँ पे सब पढ़ा दिया है, मतलब क्वेश्चन 30 वाला क्वेश्चन पूरा करा दिया, और बाद में देखा कि मेरी रिकॉर्डिंग बंद हुई पड़ी है। अब मेरे को दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, और काफ़ी क्वेश्चन भी वैसा है जिसमें काफ़ी टाइम लगे समझने में, तो क्या ही कर सकते हैं, कराना ही पड़ेगा दोबारा, खुद से समझ जाओगे। हाँ, कराना ही पड़ेगा दोबारा, चलो। क्या हो गया ये, हट जा। साइड हो जा। ओ ओ, मैं कर क्यों रहा हूँ ये सब, चल कर ही देता हूँ, समझाना तो पड़ेगा ही, लिखा हुआ ही था सब, पर नहीं, कराना पड़ेगा। तुम भी हट ही जाओ भाई, क्या करोगे तुम। चलो अब आते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक रेस हो रही है, ठीक है, रेस हो रही है, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस है इसका, ठीक है, ये रेस हो रही है 1000 मीटर की। अब कह रहे हैं इस रेस में ना ए ने बी को हरा दिया, ए ने बी को हरा दिया। अच्छा, कब भी रेस होती है तो इसका मतलब एक बंदा पहले पहुंच जाता है यहाँ पे, है ना। मान लो ए ने हरा दिया तो ए पहले पहुंचेगा, और बी कहीं यहाँ पे पहुंचा रहेगा, मान लो यहाँ पे बी पीछे ही तो रहेगा, तभी तो हारा होगा। अब वो कह रहा है ना कि ए ने उसको बी को 150 मीटर से हरा दिया, यानी इसका मतलब बी 150 मीटर पीछे रहा होगा, तभी तो उसे 150 मीटर हारा है ना। चलो इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, बस आगे तो कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं। ठीक है, तब यहाँ पे बात करूं, अगर ए जीता है यानी ए ने पूरा डिस्टेंस कवर किया होगा, अगर ये 1000 मीटर की रेस है तो ए पूरा 1000 मीटर भागा होगा, और बी 150 मीटर पीछे रह गया उससे, तो बी कितना मीटर भागा,
बी कितना मीटर भागा होगा भाई, ये भागा होगा कितना 850 मीटर, तभी तो वो 150 मीटर पीछे है। यानी जितनी देर में ए ने, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जितनी देर में ए ने डिस्टेंस कवर किया 1000, उतनी देर में बी ने कवर किया डिस्टेंस कितना 5। जब भी ये कॉन्सेप्ट है जितनी उतनी वाला, जितनी देर में ए ने 1000 किया उतनी देर में 850, इसका मतलब इनका डिस्टेंस का रेशियो क्या है, ये है ना। डिस्टेंस का रेशियो निकालना चाहूँ तो ये होगा बेसिकली, इसको और मैं शॉर्ट करना चाहूँ तो कितना होगा 5, 20 और 17, ये होगा रेशियो। और अच्छा बताओ, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड के सामने टी है, इसका मतलब स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। इसका मतलब कि जो डी का रेशियो होगा वही मेरे स्पीड का रेशियो होगा, यानी इसको मैं कह सकता हूँ कि स्पीड का भी रेशियो है। यानी अगर ए की स्पीड 20 है तो बी की स्पीड कितनी होगी 17, यही तो मतलब हुआ इसका, ठीक है, यही मतलब हुआ इसका। चलो हटो, ओके। अब बात करते हैं एक और रेस हुआ यहाँ पे। अब उस रेस में क्या हुआ ना, यहाँ पे उस रेस में अब ना ए और बी नहीं है, अब वो कह रहे हैं यहाँ पे कौन है, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ए और बी की जगह कौन है, बी और सी, नहीं सी और डी, सी और डी है। इस रेस में है यहाँ पे कौन, इस बार है सी और यहाँ पे है डी, और इस बार सी जीता है भाई और डी हारा। डी हारा कितने मीटर से, डी हारा 400 मीटर से। और रेस कितनी थी, रेस थी 3000 की मीटर, अगर 3000 मीटर की रेस है तो सी 3000 भागा हुआ और डी 400 मीटर पीछे रह गया, यानी वो 2600 भागा होगा। यानी अगर मैं इनका रेशियो निकालूं सी और डी की डिस्टेंस का रेशियो, तो वो कितना आएगा भाई, वो आएगा 3000 अपॉन 2600। यानी इसको अगर काटा पीटी करूं मैं तो 15/13 आएगा। अगर ये इसकी डिस्टेंस का रेशियो मतलब यही इसके स्पीड का रेशियो भी है। यहाँ तो बात समझ आ गई होगी मुझे लगता है, नहीं आई तो आपको पीछे करके दोबारा सुन लो बोला है, ठीक है। और इसमें क्या बोला है कि स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ डी। जस्ट एक मिनट कॉल पिक कर लो यार। हेलो, हाँ जी, हेलो, ओके। तो यहाँ करते हैं हम इस पे, तो ये हो गया था हमारा स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू डी बोला है, यानी जो बी की स्पीड है मेरी। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ के अकॉर्डिंग मेरी स्पीड ऑफ बी कितनी है, बी बी की स्पीड यहाँ कितनी है 17, और डी की स्पीड यहाँ पे कितनी है भाई 13। कह रहे हैं दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, मतलब बनाना पड़ेगा। कैसे इक्वल बनेगा, अगर इसको मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वल हो जाएगा। नीचे मल्टीप्लाई किया मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अब मैं देखूं यहाँ पे, तो ए कितना बन गया मेरा बताओ, 23 इंटू 20 कितना बनेगा 260, और सी कितना बनेगा मेरा 15 इंटू 7, यानी मेरा सी कितना बनेगा 15 इंटू 7 बन गया कितना 73, 85 कहाँ से 225 बन गया 155। और मैं इनका रेशियो लेना चाहूँ तो ऐसे आएगा। अब मैं बता रहा हूँ क्यों रेशियो लेना मैंने इसका 52/51, क्योंकि मेरे को अगले क्वेश्चन में अगले पार्ट में बोला है, यहाँ पे क्या बोला है क्या कि ए और सी की रेस हो रही है। अब किसकी रेस हो रही है, ए और सी की। अच्छा बताओ, ए और सी की रेस हो रही है तो मैं कह सकता हूँ कि ये डिस्टेंस, ये जो मेरा है, ये रेशियो मेरा डिस्टेंस का भी होगा और यही रेशियो मेरा स्पीड का भी होगा। तो पहले बताओ कौन ज्यादा फास्ट भाग रहा है। अगर ये स्पीड का रेशियो है तो ए 52 है और बी 51, सी 51 है, यानी मेरा ए फास्ट भाग रहा है। और ये फास्ट भाग रहा है तो बताओ जीतेगा कौन, ए फास्ट भाग रहा है तो जीतेगा भी प्रॉपरली ए जीतेगा। और ए जीतेगा तो बताओ ये वाला ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, सी बीट से, नहीं ना, सी बीट से। तो बस मेरा ए या सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ तक बात समझ आई आपको, ठीक है। अब आगे आते हैं यहाँ पे, तो अब आगे क्या भाग रहे हैं यहाँ पे। अच्छा बताओ, ये डिस्टेंस का अगर रेशियो मान लेते हैं, डिस्टेंस का रेशियो, तो जितनी देर में ए 52 भाग रहा है उतनी देर में सी कितना भाग रहा है 51। जितनी देर में ए 52 भाग रहा है उतनी देर में सी 51 भाग रहा है।
ठीक है, तो आप बता सकते हो कि ए ने सी को कितने मीटर से हराया, कितने का गैप है, 1 का ही तो गैप है, मतलब 52 मीटर की अगर रेस हो ना तो ए सी को 1 मीटर से हराएगा। ठीक है, ए सी को 1 मीटर से हराएगा। तो लेकिन यहाँ पे जो रेस हो रही है ना ए बी सी 52/51, तो कह रहा है ए की जो रेस है ना, ए जो भाग रहा है 52 नहीं भाग रहा है, वो 52 के बजाय जो रेस हो रही है वो हो रही है कितने की, 6000 की रेस हो रही है। यानी 52 की वैल्यू कितनी है, 6000। यही तो कह रहे हैं। जब मैंने कहा था कि अगर 52 की रेस भगाएं तो ए 52 भाग रहा है तो सी कितना भाग रहा है, 51। यानी ए जीत रहा है। लेकिन अब कह रहे हैं ना ए जो है ना 52 भाग रहा है, नहीं भाग रहा, वो 6000 भाग रहा है। यानी अगर 52 की वैल्यू 6000 है तो आप बता सकते हो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 60,000/52। और मुझे क्वेश्चन ने यही तो पूछा है, यही तो पूछा है, क्या पूछा है कि ए सी को कितने मीटर से बीट करेगा, है ना, यही निकालना है मुझे। तो अगर आप ध्यान से देखो रेशियो वैल्यू में देखो तो ए सी को कितने मीटर से आ रहा है, अगर ए 52 भाग रहा है तो उसको 1 मीटर से हरा रहा है। यानी मुझे इस 1 की वैल्यू चाहिए कि 1 की कितने मीटर से हरा है, यानी एक्चुअल में अगर 6000 भाग रहा है तो 1 का मतलब कितना, 52 का मतलब 62 है, तो 1 का मतलब कितना, 1/62। यही मुझे निकालना है, यही मेरा आंसर है। तो इसको फर्दर करेंगे तो कितना आएगा, नीचे 13 और ऊपर कितना आएगा, 15,000। अब देखो आपको देख के समझ आ रहा होगा ये पूरा कटेगा नहीं, तो पूरा कटेगा नहीं तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो पूरा पूरा काटा हुआ इन्होंने। एक ही ऑप्शन बचा मेरा ये, और चाहे डिवाइड कर लो आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये आपका ये वाला पार्ट खत्म है आपका। नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे क्वेश्चन कराएंगे अप टू 31 से। तब तक के लिए इसको रिवाइज करो।